बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत खुशी है कि आज से मैं बाकायदा सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ। सीरीज़ को एक कहानी के तौर पर आपके सामने पेश करूँगा। सीरीज़ का आगाज़ मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले के कुछ वाक़यात और हालात से करूँगा ताकि एक सिलसिले की कड़ी बांधी जा सके। और इस सिलसिले में आज की किस्त अरब का ख़ित्ता है। सो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड को। कुराए अर्ज़ पर मौजूद अरब का ख़ित्ता तारीकी और जहालत में डूबा हुआ है। इसके इर्द गिर्द के ममालिक ईरान, मिस्र, रूम में अलूम फ़नून की कुछ किरणें तो पाई जाती हैं, मगर तारीकी में डूबा हुआ चटियल सहराओं, पथरीले पहाड़ों के दरमियान मुख्तलिफ कबीलों में बटा हुआ अरब का ये ख़ित्ता बैरूनी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है। बैरूनी दुनिया से राब्ता का वाहिद ज़रिया तिजारती काफ़िले हैं, जिनको वो ऊँटों के ज़रिए मिस्र और शाम में ले जा के अशिया का तबादला करते हैं। तहज़ीब व तमद्दुन, इल्म व आगाही और अलूम फ़नून का हासिल करना इनकी तरजीहात में बिल्कुल शामिल नहीं है। एक आला दर्जे की ज़ुबान यानी अरबी बोल तो लेते हैं, मगर लिखने पढ़ने से कासिर हैं। यहाँ ना तो कोई हुकूमत है और ना ही कोई कानून मौजूद है। हर कबीला खुद मुख्तार भी है और खूनख्वार भी है। किसी अजनबी को अपने इलाके में देखकर कत्ल करना और दूसरों के माल और दौलत को लूटना अपना फ़र्ज समझते हैं। मामूली मामलात पर नस्ल दर नस्ल दुश्मनियाँ चलती रहती हैं। पाक व नापाक, हलाल व हराम, शाइस्ता और नाशाइस्ता का कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। जुआ, शराब, कत्ल, अगवा, ज़िना और वहशियाना तर्ज़ अमल इनकी ज़िंदगियों का हिस्सा है। खुदा की रहमत यानी बेटियाँ, उनको ज़िंदा दरगोर करना इनके लिए बिल्कुल आम सी बात है। وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ और जब उस लड़की से जो जिंदा दफना दी गई हो पूछा जाएगा, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ कि वो किस गुनाह पर मार दी गई। लेकिन इन सब से बढ़कर अल्लाह की नज़र में जो सबसे बड़ा गुनाह है यानी शिर्क, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रखा है। और हर कबीले का अपना बुत या खुदा है जिसके सामने ये अपनी हाजात को पेश करते हैं और उसी से ही नाउज़ बिल्ला पूरा करने की आस लगाई बैठे रहते हैं। रवायात के मुताबिक और सीरत की बहुत सी किताबों के मुताबिक मक्का में उस वक़्त 360 बुत यानी 360 खुदा थे। अब मैं आपके सामने अरबों की दीन इब्राहिमी में शामिल की गई कुछ बिदात का जिक्र करूँगा। अगरचे दीन इब्राहिमी की बुनियाद तौहीद पर रखी गई थी, लेकिन अरबों के शिरकियाना तर्ज़ अमल की वजह से जंगालूद हो चुकी थी। लेकिन फिर भी इनके अंदर दीन इब्राहिम की कुछ बाक़ियात मौजूद थी, जैसा कि काबे का तवाफ़ करना, हज व उम्रा करना वगैरह शामिल हैं। लेकिन उनमें भी बहुत सी बिदात शामिल थी। कुछ बिदात आपके सामने पेश करता हूँ। पहली बिदत तो ये थी कि वो अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा कहते थे, काबे का पासबान और काबे का वली कहते थे। मक्का के बाशिंदा होने की हैसियत से उनका कहना था कि किसी शख्स का रुतबा हमारे बराबर नहीं है और ना ही किसी के हुकूक हमारे बराबर हैं। दूसरी बिदत का जिक्र करने से पहले अगर आप में से कोई हज पर गया है तो उसे मालूम होगा कि वकूफ़ अरफा हज का बुनियादी रुकन है और उसके बगैर हज नहीं हो सकता। और जो उस दिन हदूद अरफात के अंदर मौजूद होगा उसी का ही हज होगा, और जो उस बाउंड्री लाइन से बाहर होगा उसका हज नहीं होगा। सो मेरी दूसरी बिद्दत इसी से ही जुड़ी हुई है। अरबों का मानना यह था कि हमारे शायान शान नहीं कि हम हदूद हरम से बाहर जाएं, इसीलिए वो हज के मौके पर अरफात के मकाम पर नहीं जाते थे और वो मुज़दलिफ़ा से ही अफाज़ा करके वापस आ जाते थे। एक और बिद्दत जो इनके अंदर मौजूद थी, हज उम्रे के मौके पर जब भी कोई कबीला या शख्स आता तो उसके खाने को अपने ऊपर हराम कर लेते थे कि उससे खाना, उससे कुछ लेना वो हराम है। और आखिरी बिद्दत जो आपके सामने बयान करूँगा वो सबसे ज़्यादा अहम है। और दो औरतें मुकम्मल बरना होकर काबे का तवाफ़ करते थे। सो ये थी आज की एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अपनी कीमती आराए से कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दूसरी एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।